जिस तरह से कोई सुंदर बालक चेचक रोग से कुरूप हो जाता है तथा उसके प्राण संकट में आ जाते हैं, तब उसे कुछ लाभ गो के थन के लिम्फ के टीके से होता है। उसी प्रकार हिंदू जाति भी अविद्या की चेचक से पीड़ित होकर कुरूप होती जा रही है। अंत समय आया प्रतीत होता है, इसलिए उसे भी टीका लगाने की जरूरत है। इस टीके के लिए लिम्फ कहाँ से प्राप्त होगा? गो का अर्थ है उपनिषद तथा लिम्फ उपनिषद से प्राप्त किया जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि उपनिषदों को सीखकर उस पर आचरण किया जाए, तब यह अविद्या चेचक दूर हो जाएगा। लोगों का कहना है कि इतिहास पढ़ने से यह पता चलता है कि जो जाति एक बार उन्नति करके अवनति को प्राप्त हुई हो, वह दोबारा उन्नति नहीं कर सकती। लेकिन यह विचार कुछ तुच्छ तथा गलत है। दोस्तों, प्राकृतिक विकास का अध्ययन करने से विदित होता है कि कोई पदार्थ नष्ट नहीं होता, किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है, केवल रूप ही बदलता है। कहा गया है, प्रत्येक शाखा पतझड़ के मौसम में फूली फलती है। कितना आश्चर्य है कि, और देखिए, प्रकृति आपको बताती है, तारे पूरब से पश्चिम की ओर जाते हैं और पश्चिम से पूर्व की ओर लौट आते हैं। यही दौर का चक्र चलता है। ठीक इसी तरह सौभाग्य का सितारा पूरब से पश्चिम की ओर गया था तथा पुनः पूर्व को वापिस आ रहा है। देखिए, जब एक वक्त था जब भारत का सितारा बुलंद था, वहाँ से पश्चिम की तरफ चला गया, पारस में पूछा, उसके बाद ऑस्ट्रिया की बारी आई, वहाँ से यूनान में पूछा, यूनान से रोम में पूछा, रोम के बाद स्पेन की बारी आई, वहाँ से इंग्लैंड पर कृपा हुई, अमेरिका गया। इस समय अमेरिका का पश्चिमी भाग कैलिफोर्निया बहुत उन्नति कर रहा है, वहाँ से जापान में आया। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि अब भारत की बारी नहीं आएगी? दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, इसलिए मेरी आपसे विनती है कि इस वीडियो को आखिर तक वॉच करें। हम ब्रह्मचर्य की शक्ति को कुछ पुराने उदाहरणों से जानते हैं, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि ब्रह्मचर्य में कितनी शक्ति है। दोस्त, भीष्म को ब्रह्मचर्य तोड़ने के लिए राजमंत्री, ऋषि मुनि सब आग्रह करते हैं कि तुम अपना व्रत तोड़ दो, तुम्हारे विवाह करने से तुम्हारे कुल का वंश बना रहेगा, राज बना रहेगा। किंतु नवयुवा भीष्म यौवन अवस्था में, जिस समय कोई बिरला ही कोई ऐसा युवक होता है कि जिसका चित्त ब्रह्म सौंदर्य और चिंता आकर्षक रंग राग के झूठे जाल में फंसता न हो, उस समय यौवनपूर्ण भीष्म अथवा सूरवीर भीष्म यूं उत्तर देता है, तीनों लोक को त्याग देना, स्वर्ग का साम्राज्य छोड़ देना और उनसे भी कुछ बढ़कर ही उसे न लेना मंजूर है, परंतु सच से विमुख होकर स्वीकार न करूँगा। चाहे पृथ्वी अपने गुण गंध को, जल अपने स्वभाव रस को, प्रकाश अपने गुण रूप को, वायु अपने गुण स्पर्श को, सूर्य अपने प्रकाश को, अग्नि अपनी गर्मी को तथा चंद्र अपनी शीतलता को, आकाश अपने धर्म शब्द को, यमराज न्याय को छोड़ दें, परंतु मैं सत्य को कदापि नहीं छोड़ूंगा। मैं तीनों लोकों का त्याग करूंगा और बैकुंठ का राज्य छोड़ दूंगा, पर मैं सत्य की मर्यादा नहीं छोड़ सकता। इंद्र और यमदेव भले ही अपनी विशेषता छोड़ दें, परंतु सत्य मेरा सरताज है। दोस्त, हनुमान का नाम लेने और ध्यान करने से लोगों के शरीर में वीरता आ जाती है। हनुमान को महावीर किसने बनाया? इसी ब्रह्मचार्य ने। मेघनाथ को मारने की किसी में शक्ति ना थी। भगवान राम ने भी यह मर्यादा दिखलाई थी कि मैं स्वयं राम हूँ, किंतु मैं भी मेघनाथ को नहीं मार सकता। उसको वही मार सकता है जिसके अंतःकरण में 12 वर्ष तक किसी प्रकार का मलिन विचार न आया हो, और वह लक्ष्मण जी थे। आध्यात्मिकता, सफलता की तीसरी शर्त आध्यात्मिकता है। एक बादशाह की कहानी है। उसके एक कमरे में एक सींग लटका हुआ था। उस सींग के खोल में पानी भरा हुआ था। बादशाह ने विज्ञापन करवाया कि जो व्यक्ति सींग का पानी पीकर उसे खाली कर दे, उसे वह अपना संपूर्ण राज्य दे देगा। कई लोग आए तथा उन्होंने पानी पिया, परंतु वह सींग को खाली ना कर सके। वह सींग देखने में तो छोटा सा प्रतीत होता था, परंतु उसका संबंध सागर से था, इसलिए वह खाली न होता था। उसी प्रकार अपने शरीर छोटे तो हैं, तथा उनका संबंध सागरों के सागर परमेश्वर से है। जो मनुष्य इस संबंध को जागृत रखता है, स्थिर रहता है, उसकी शक्ति आया होती है। दोस्तों, रणजीत सिंह का उदाहरण देकर मैं तुमको समझाता हूँ।
सिंह के तुल्य महापराक्रमी महाराजा रणजीत सिंह अपनी सेना लेकर नदी के पास पड़े हुए थे। दूसरी तरफ शत्रु सेना थी। रात्रि का अंधकार छाया हुआ था, किंतु वहाँ कोई नौका ना थी जिससे पार उतर सके। कोई अन्य साधन भी विद्यमान ना था। बड़ी कठिनाई थी कि क्या किया जाए। सैनिकों ने महाराजा के पास जाकर अपनी कठिनाइयाँ बतलाईं। महाराजा तो इस विचार में मगन थे जैसे कि श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है, हे अर्जुन, तुम सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को समान जानकर युद्ध के लिए उठ खड़े हो। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप का भागी नहीं होगा। सो महाराज रणजीत सिंह इसी विचार में मगन थे। उन्हें न विजय की प्रसन्नता थी और न ही पराजय का शोक। वे अपने ही विचार में लीन थे, अपने धर्म पालन में मगन थे। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, जाके मन में अटक है बाको अटक यहाँ, जाके मन में अटक नहीं बाको अटक कहाँ। इतना सुनते ही फौज नदी में कूद पड़ी और दूसरी पार कूद गई। यह देखकर दुश्मन की हिम्मत टूट गई कि जब ऐसे विशाल दरिया को नाआबादी के बिना ये लोग पार कर सकते हैं तो इनका मुकाबला करना नामुमकिन है। और वहाँ से दुश्मन भाग गए और मैदान रणजीत सिंह ने जीत लिया। ब्रह्मचर्य के उपाय। सर्वप्रथम हम प्राणायाम पर विचार करेंगे। प्राणायाम का अर्थ होता है श्वास को बस में करना। योग संबंधी हिंदू ग्रंथों में प्राण नियंत्रण के 8 मुख्य ढंग बताए हैं, लेकिन मैं आपके सम्मुख एक ढंग प्रस्तुत करूंगा। प्राण को संयत करने का ढंग सीखो तथा इसे प्रयोग में लाओ। आपको अपने अभ्यास द्वारा ही पता चल जाएगा कि यह अत्यधिक लाभकारी है। जब आप उदास हों, दुखी हों, उत्साहहीन हों, आप प्राणायाम कीजिए। आप देखेंगे कि आपको फौरन शक्ति मिलती है। प्राणों के नियंत्रण का लाभ तुरंत प्राप्त होता है। प्राणों का आयाम। जब कभी किसी विषय पर लिखने लगें, जब किसी काम के बारे में विचार करने लगें और जब आप देखें कि आप अपने विचारों पर काबू पाने में असमर्थ हो रहे हैं, तो आप प्राणों का आयाम कीजिए। इससे आपको फौरन शक्ति प्राप्त होगी। इतनी शक्ति की स्वयं आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। आपको यह प्रतीत होगा कि प्रत्येक वस्तु ठीक स्थान पर है, प्रत्येक वस्तु अपनी वांछनीय स्थिति में है। तब आपको कुछ भी उखड़ा पुखड़ा प्रतीत नहीं होगा। प्राणायाम के लाभ निम्नलिखित हैं। इससे हमारे शरीर की अनेक बीमारियां दूर होती हैं। उदरशूल, सिर वेदना, हृदय पीड़ा आदि रोग दूर हो जाते हैं। प्राणायाम क्या है? एक विशेष विधि से प्राणों का नियमन। मैं आपके सम्मुख जो आपकी कसौटी का उत्तर दे चुका है, जो हिंदुस्तान में अत्यंत प्राचीन काल से चला आ रहा है तथा आज भी प्रचलित है। अत्यंत प्राचीन काल से इसका अभ्यास किया जाता है। जिस मनुष्य ने भी इसका अभ्यास किया, इससे लाभ ही पाया है।